कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। भाजपा की ओर से अमन गिरी बतौर उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इस दौरान भाजपा अपनी ताकत दिखाने वाली है। नामांकन के समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लखीमपुर खीरी से सांसद और सभी स्थानीय विधायक के अलावा योगी कैबिनेट के कई मंत्री अमन गिरी के साथ मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी नामांकन में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ सीट उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है और गोला गोकर्णनाथ सीट पर बाई इलेक्शन के लिए भाजपा ने अमन गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शाहजहांपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एक चलती कार आग का गोला बन गई है। चलती कार में भीषण आग लगी और कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से अचानक चलती हुई कार आग का गोला बन गई। गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना कोई बड़ा हादसा, कोई अनहोनी हो सकती थी। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से धू-धू कर जल गई पूरी कार। अचानक कार में आग लगी और फिलहाल आग लगने के कारणों की वजह नहीं मालूम हो सकी है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें, जहां पर अचानक चलती हुई कार आग का गोला बन गई। हालांकि कार सवार जो ड्राइवर था उसने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें शाहजहांपुर से। अचानक राह चलती कार में आग लगी और उसके बाद कार का जो हश्र हुआ वो आपके सामने है। एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में आग लगी है। ये बड़ी खबर हुसैनगंज चौराहे के पास खंभे में आग लगी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां तारों के जाल में आग लगी और स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें देखिए, लखनऊ की ये तस्वीरें। शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में आग लगी, तारों का जो जाल था वो पूरा जल गया। हुसैनगंज इलाके की ये घटना है। शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में आग लगी और देखते ही देखते जो तार थे इस खंभे से लिपटे हुए वो धू-धू कर जलने लगे। लखनऊ की ये तस्वीरें, शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में आग लगी। हुसैनगंज चौराहे के पास जो पोल था बिजली का, उसमें ये तमाम तार लगे हुए थे और इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, एक्सक्लूसिव। और बात कर लेते हैं गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर की। कौशाम्बी में महिला से चेन स्नेचिंग हुई है। महिला के गले से सोने की चेन लूट कर ले गए बदमाश और सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर गाजियाबाद से। कौशाम्बी में महिला से चेन स्नेचिंग को अंजाम दिया गया है। महिला के गले से सोने की चेन छीन कर ले गए बदमाश और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बड़ी खबर गाजियाबाद से। कौशाम्बी इलाके में महिला से चेन स्नेचिंग हुई है। महिला के गले से चेन तोड़कर ले गए बदमाश और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बाइक सवार 2 हेलमेट पहने बदमाश चेन स्नेचर दिखाई दे रहे हैं और देखिए किस तरह से इन्होंने दिन दहाड़े महिला के गले पर हाथ डाला, उसकी चेन तोड़ी और फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई है ये लूट की वारदात। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में मां बेटे के रिश्तों को शर्मसार करने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कलयुगी बेटे ने अपनी मां को डंडे से पीटा है और यह वीडियो वायरल हो रहा है। मानिकपुर थाने के स्थानीय कस्बे में एक बुजुर्ग महिला को उसके बेटे ने मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला दर्द से तड़पते हुए सड़क पर बैठ गई। लेकिन बेटे को अपनी करतूतों पर शर्मिंदगी होने की बजाय वो उसे पीटता रहा। ये तस्वीरें देखिए, ये कलयुगी बेटा है जो अपनी मां को पीट रहा है। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुजुर्ग मां को इस तरीके से डंडे से पीट रहा है ये कलयुगी। दर्द के बाद वो बुजुर्ग महिला सड़क पर बैठ गई। लोग तमाशबीन बने देखते रहे, किसी ने उस कलयुगी बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ की। फिलहाल पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक वृद्ध महिला को पुरुष बुरी तरह पीट रहा है। पीटने वाला युवक महिला का बेटा है। यह वीडियो थाना मानिकपुर से संबंधित है। इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए, गाजियाबाद से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पिटबुल ने एक बच्ची को काटा है। रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी में बच्ची को पिटबुल ने काट लिया है। एक और घटना गाजियाबाद में सामने आई है पिटबुल के हमले की। पिटबुल ने एक बच्ची को काटा है। रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी में पिटबुल ने इस बच्ची को काटा है और गार्ड ने, वहां जो तैनात गार्ड था, उसने बच्ची की जान को बचा लिया। गाजियाबाद के रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी की यह घटना है। 11 साल की बच्ची पर अचानक पिटबुल ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई और परिजनों ने तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल बताया जा रहा है कि 11 साल की बच्ची खेल रही थी, तभी पिटबुल ने उसके दोनों पैरों में काट लिया। तुरंत ही बच्ची के परिजन उसे अस्पताल लेकर गए और इलाज के बाद बच्ची को घर भेज दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में खौफ का माहौल है। ऐसी घुमा रही थी तो वो एकदम से फ्लफी में ऐसे भौंकने लग गया। फिर जब फ्लफी को भौंकने लगे एकदम से मुझे पे चढ़ गया और मुझ पे खा गया। फिर मेरे पे ऐसे जैसे निशान पड़ गए। फिर फ्लफी भाग गया। फिर उसके पीछे भागने लगा। फिर पीछे से एक गार्ड है, मतलब एक भैया है, जिन्होंने मुझे ऐसे बचाया और फिर मेरे फ्लफी को भी बचाया। डॉग पिटबुल पहले भी 3-4 लोगों पर अटैक कर दिया है इसने, और ये लोग छुपा रहे हैं। इवन आज हमें खुद आके लोगों ने बताया है, तो इन लोगों ने उनको बात को दबाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर आज वाराणसी की जिला कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग 4 महिलाओं ने की है। आज कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाने वाली है कि सर्वे में मिला शिवलिंग जैसी आकृति उसका वैज्ञानिक सर्वे हो या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रख दी हैं और अब इस पर फैसले को लेकर नजरें टिकी हुई हैं। अगर वैज्ञानिक जांच को लेकर फैसला आता है तो एक सर्वे और होगा जो पूरी तरह से यह साफ कर देगा कि जो आकृति मिली है शिवलिंग या फव्वारा है। आज दोपहर 2 बजे के बाद जिला कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। तो आज का दिन काफी अहम है। ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी उसका वैज्ञानिक परीक्षण हो या नहीं, इसको लेकर आज दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई में जिला अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। तो कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर आज कोर्ट फैसला देगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज का दिन बेहद अहम है। यह दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है कि जो परिसर में जो आकृति मिली वो शिवलिंग है, जबकि जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, उसका कहना है कि वो फव्वारा है। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के चौथे चरण में सीएम योगी आज गोरखपुर और महाराजगंज के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी फरेंदा तहसील क्षेत्र के धानी में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचेंगे। फसलों की क्षति और बाढ़ का हवाई सर्वे करने के साथ ही वो बाढ़ पीड़ितों से सहायता सामग्री का उनके बीच वितरण भी करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर के कुछ इलाकों और बस्ती मंडल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। सीएम संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भी दौरा कर चुके हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री आज बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिले बाढ़ की विनाश लीला झेल रहे हैं। 1300 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुसीबत के इस समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री ने बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर का दौरा किया। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का आश्वासन देते भी दिखाई दिए, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए।
आश्वासन दिया। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने जिस तेजी के साथ राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया है, उसी की समीक्षा करने और यहाँ पर बाढ़ के कार्य में और तेजी लाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कितने लोगों के घर जमींदोज हो गए, ऐसे लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यहाँ के हमारे सांसद जी, विधायक जी और जिला प्रशासन सभी लोग मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सामग्री भी जिला यहाँ पर लोगों को दी है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के 18 जिले बाढ़ की विनाश लीला देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें मदद की दरकार है। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मैं सभी जिलों का दौरा करके उधर बस्ती मंडल भी और गोरखपुर साहब से बहराइच सब करके आए हैं, लेकिन किसान फंसे हुए हैं, गांव के लोग फंसे हुए हैं और पूरी सरकार लगी है, पूरे अधिकारी लगे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे चिकित्सा सुविधा हो, चाहे राशन हो या आर्थिक सहायता हो, सब कुछ मतलब उसमें मदद किया जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल से सटे तराई के इलाकों में हुआ, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने से बांध टूट और गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में दर्जनों गांव बारिश और बाढ़ से जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। कई दिनों से परेशान बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द सुनने के लिए कमिश्नर रोशन जैकब लखीमपुर पहुंची। उन्होंने ब्लॉक फूल बेहड़ इलाके के मंगलीपुरवा, जंगल नंबर 11, कदरिया समेत कई गांव का दौरा किया। कि सभी जगहों पे, सभी पूर्वों में घरों में खाना बटा है, तो वो प्रशासन अच्छा कर रहा है। इसके अलावा उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे दवाओं के लिए यहाँ चौकी लगी है, मगर निर्देश दिया गया है कि अंदर दवा की पैकेट्स बांटे स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसके अलावा जैसे पानी उतरेंगे तो गांव में ब्लीचिंग डालना, क्लोरीन टैबलेट्स वितरण करना और स्वास्थ्य का शिविर लगना, ये ज़रूरी है। और 5-6 दिन से इनके यहाँ बत्ती नहीं था, तो बिजली की सप्लाई आज से ही फिर से कराने के लिए कहा गया है। और स्थायी इसके समाधान के लिए, जैसे जो बेघर लोग हैं या जो एकदम नदी की कटान क्षेत्र में है, उनको अलग से ज़मीन का पट्टा देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आवास योजना के तहत उनको लाभान्वित करने का योजना बनाने का निर्देश भी जनपद को दिया गया है। वहीं आजमगढ़ में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरयू नदी की बाढ़ से 134 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ का 1998 का रिकॉर्ड टूट गया है। नदी किनारे के पास रह रहे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सिंचाई राज्य मंत्री और सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। ये तस्वीरें आजमगढ़ की। बंदे पे कई जगह रिसाव भी हो रहा है, तो वहाँ भी पूरी व्यवस्था के साथ में लोग लगे रहेंगे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो तत्काल जो है उसको काबू में लिया जाएगा। और जगह जगह पे राशन और दवाओं की सुविधा जगह के रखा गया है। माननीय मंत्री जी अभी गाँव का दौरा करके और गाँव में जो घर प्रभावित है जी, लेखपाल जी को और SDM जी को आदेश किया है। अंबेडकर नगर में डीएम का विवादित बयान सामने आया है। वायरल वीडियो में बाढ़ पीड़ितों को फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं डीएम। राहत मांगने वालों को कहा कि सरकार जोमेटो नहीं चला रही है। अंबेडकर नगर में डीएम का विवादित बयान सामने आया है। बाढ़ पीड़ितों को फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं डीएम और ये कह रहे हैं कि राहत मांगने वालों से उन्होंने कहा है कि सरकार जोमेटो नहीं चला रही है। वायरल वीडियो में के सामने आने के बाद विवादों में घिर गए हैं डीएम। ये बड़ी खबर। क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। हाँ, रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। हाँ, रुकने के लिए व्यवस्था है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।